तो मैं सर को बुलाना चाहूंगा, मान के साथ, सम्मान के साथ, आप सबको जोरदार तालियों के साथ। ऐसा है, मेरा नाम विपुल शर्मा और हम वी आर वेरी ग्रेटफुल, बहुत ही हम लोग आपके लिए शुक्रगुजार है, एहसानमंद है कि वैसा इस गर्मी में भी आप पूरा जज के बैठे हुए हो सारे। तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे मौजूद है, और सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। ऑलरेडी कल बात हुआ था, लेकिन यहाँ छत डल रहा था और सारा चैलेंज था, उसके चलते हम लोगों ने आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, और बहुत हम लोग आप लोगों के लिए ग्रेटफुल है। और हम लोग, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हम लोग कौन, क्या, कैसे, और आज आपके साथ जो शेयर करने वाले आप लाइफ में पहली बार देखेंगे और बहुत काम की चीज़ देखेंगे, इसीलिए हम लोग आपसे मुखातिब हैं। मेरा नाम विपुल शर्मा है, हम लोग टीम 360 से हैं, बट मेरा बैकग्राउंड मैं बताऊं, मैं पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में भारत सरकार के लिए LIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए क्वांटम फिजिक्स पे लेक्चर लेता था। ग्रेजुअली वे रियलाइज़ कि बच्चों के लिए कुछ करें, ग्रेजुअली रियलाइज मतलब धीरे धीरे हमारे को एहसास हुआ कि बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, देन वी स्टार्टेड डूइंग दिस। और मज़ेदार बात ये है कि अब तो 11 साल हो गए इस लाइन के अंदर, हमारे को 350 से ज़्यादा स्कूल्स कवर किए हैं, इंडिया के बाहर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, UAE, नेपाल, कनाडा, बहुत सारे देशों में हम बिज़नेस कर रहे हैं। बिहार का नंबर नहीं आया यार, क्यों? क्योंकि हम लोग जयपुर राजस्थान से हैं, जयपुर में 6000 स्कूल है, राजस्थान में 56,000 स्कूल है, तो राजस्थान से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था, और निकले तो फिर मुंबई, गुजरात और सारे एरियाज़ कवर किए, ये बिहार का नंबर नहीं आया। अभी हम सर के लिए बहुत ग्रेटफुल हैं कि सर ने कहा यार एटलीस्ट ये आपके शिव पूजन जी, संजय जी, इन्होंने कहा यार एक बार बिहार के लोगों को भी बेनिफिट मिले, इसके लिए प्लीज़ 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 आप आइए। तो हम समय निकाल कर आइए, और जस्ट आपके सेशन के बाद, जस्ट आपका सेशन कंप्लीट करते हम लोग उड़ीसा के लिए निकल जाएंगे, इतना ही हम यहाँ रुकने वाले हैं। सो वी वुड स्टार्ट द सेशन। देखो ऐसा है, मैं लंबा चौड़ा यहाँ भाषण दूंगा और आप थोड़ी देर बाद ठीक है ऐसे भाषण लोगे तो उससे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना? तो आपके मतलब की चीज़ करते हैं ताकि आपके स्माइलिंग फेस बने रहे। पहले ये बता दो यहाँ पे किस मतलब 12th के बच्चे बैठे होंगे, है ना? बायो के बैठे होंगे, आर्ट्स के बैठे होंगे, इसके इतर भी कोई बैठा है क्या? नहीं, यानी मैथमेटिक्स का कोई नहीं है, आर्ट्स के हैं या बायो के हैं, ठीक है? 12वीं के तो हो ना? पंचवर्षीय योजना वाला तो नहीं है ना यहाँ पे, जो अब तक निपटी नहीं है, चल रही है 12वीं, ठीक है? चलिए, तो अभी ऐसा है, मैं आपको बताऊं, देखिए मैं वहाँ पे सेशन आपके ऑलरेडी लेके आया हूँ और आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा, अगर आप रिलेट करो तो हाथ करना, खड़े करना, वरना कोई बात नहीं। और मैं अपने बारे में भी आपको बता दूं कि इतना एक्सट्रीम पे हम लोग सक्सेसफुल रहे, नासा में हमारे को रिकॉग्नाइज किया, इतना नाम, सब कुछ फेम हमारे को मिला, बट हमारा एक फेज और भी रहा है, जिसे हम मारवाड़ी में, राजस्थानी में, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड हरियाणा का है, तो हम लोगों का थोड़ा सा है ना ऊत प्रकृति के थे हम, जो मारकूट वाले। पढ़ाई लिखाई तो हमने सब 10वीं के बाद शुरू की, उससे पहले तो बहुत ही मारकूट के अलावा कोई कार्य नहीं किया, बाद में बहुत चेंज हो गया करियर और पूरी तरह से बदल गया। सो दोनों तरह के फेज हमने देखे और दोनों एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाले, सो ये आपको बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन, जो यहाँ बैठे हैं ईमानदारी से हाथ खड़े करना, अगर हो तो आपके लिए आज बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होगा। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने बच्चे हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो मेहनत तो बहुत करते हैं पर किताब याद नहीं होती? एनी वन ऑफ यू, कोई भी बैठा तो खड़ा कर दो, टूटा मत करना यार, टूटा पूरा हाथ खड़ा करना। अरे वाह, हाँ हाँ, मेरे को तो किताब ही पसंद नहीं आती थी, ठीक है? अरे वाह, आप खड़े हुए ना भाई लोग, हाँ वेरी गुड, ओके, अगेन चेंज द क्वेश्चन। अच्छा चलो, ऐसा भी कोई वीर बैठा है क्या यहाँ? देखो किताब तो हो सकता है नहीं याद होती हो, कई ऐसे खिलाड़ी भी होते हैं किताब तो याद हो जाती है, लेकिन एग्जाम के 1-2 दिन पहले ऐसा फील होता है, अरे यार मैंने याद तो किया था, क्या था यार, अरे यार क्या था वो यार, फिर अरे यार यही तो था यार, वो दिमाग से निकल जाता है, फिर एकदम से क्लिक करता, होता है ना ऐसा? किसके साथ होता है? अरे वाह, अच्छा चलो, एक चीज ऐसी है, ये जो चीज पूछूंगा ना, इस पे बच्चे कम हाथ उठाते हैं, लेकिन अगर उठाओगे हो रही प्रॉब्लम तो प्लीज 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 आपके हेल्प हो जाएगी, इसलिए बता रहा हूँ। कोई बच्चा ऐसा है जिसने मान लो मेहनत भी कर ली, सब कुछ याद कर लिया, गोन थ्रू ऑल द स्ट्रक्चर भी कुछ सब कुछ याद कर लिया, बट एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले या एग्जाम वाले दिन प्रॉब्लम क्या थी? तबीयत खराब होना, पेट दर्द होना, बुखार आना, हाथ में पसीना आना, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, कर दो खड़े। कई तो ऐसे तो मैं कई बार क्लास में देखता था, पढ़े पर अरे मैं बेहोश हो गई, रियल में ये या दिखावे के लिए ये पता नहीं, ऐसा कई बार। अगर किसी के साथ होता है तो प्लीज खड़ा करो, होता है ये, बहुतों के होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, कोई इशू नहीं है। अच्छा चलो, ऐसा भी है क्या, कई तो फैशन में करे, अरे चल आलस निकाल लेंगे, सी जेन्युइन हो तो ही खड़े करना। अच्छा, ऐसा कितने बच्चे हैं जो मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ याद कर लिया, बट एट द टाइम ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन व्हेन यू आर सिटिंग योर एग्जामिनेशन हॉल, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, क्लास में बैठे हुए हो,
और आंसर लिखने के टाइम आधा आंसर याद है आधा भूल गए, या 70% याद है 30% भूल गए। अरे बताओ यार, सारे मेरे दौड़ गए। चलो हमारे जैसे ही सारे। अच्छा, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा मैथमेटिक्स की, इसीलिए मैंने पहले पूछा भी था। अच्छा, ऐसे कितने जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, जैसे एग्जाम में बैठे हो आप भी 12th में हो, तो जाहिर सी बात है स्कूलिंग वाले बच्चे ही हो, या हो सकता है 12th पास कर लिया होगा। मान लो पेपर देने के लिए बैठे हो, पहला क्वेश्चन क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया, चौथे पे जाके गाड़ी अटक जाती है। अरे यार क्या आंसर है इसका, वो याद ही नहीं आता है। वो कब याद आता है जब आप क्लास के बाहर जाते हो और आंसर कलेक्शन में, अरे यार मैंने तो वो लिख दिया, ये साथ वाला दिखता है, ये नहीं ये था, तूने गलत लिख दिया। ऐसा किसी के साथ होता है तो खड़ा करो आप। अरे वाह। तो फिर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। पता है, जब मैं 9th या 10th क्लास के अंदर, ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप लोगों का शायद रिलेट करते हो, या पता नहीं क्या होता था, 10वीं में कई सवाल ऐसे आते थे जो बहुत कठिन होते थे और मेरे से सॉल्व नहीं होते थे। ईमानदारी से बता रहा हूँ। और एग्जाम देने के बाद जब बाहर है ना, मैंने कभी कॉपी वॉपी चेक नहीं, मैंने कभी कॉपियाँ ही नहीं बनाई। पर मैं आपको बताऊँ, बच्चे है ना, जैसे बाहर बहसबाजी करते हैं, इसका 12.93 है, वो दूसरा बोल रहा है 12.93 नहीं, इसका 12.11 था, 93 तेरा गलत निकल गया। तीसरा अपना ही ज्ञान दे रहा है, कहाँ से आ गया, 10.11 है। और मैं बैठा बैठा हिसाब लग रहा हूँ, मेरा 1300 कैसे आया यार, क्योंकि मैं 1000 से नीचे उतरता ही नहीं था। कुछ ही फर्क पड़े, लिटरली बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स में हमेशा 12 बजती थी, ट्रिग्नोमेट्री आती थी, LHS बराबर RHS करते, मैं LHS RHS करता तब भी नहीं होता था, RHS से LHS करता था तब भी नहीं होता था, कुल मिला के मेरे नंबर नहीं आते थे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भाई साहब बहुत यूनिक चीज आज आपके साथ शेयर करेंगे। पर पहले मुझे ये बताओ, अच्छा एक चीज और है, ये वैसे तो स्कूल गोइंग बच्चों के साथ कम होता है, पर होता हो तो समय बदल गया, क्योंकि बहुत साल हो गए हमारे को भी पढ़ाई किए। ऐसा किसी के साथ होता है कि जैसे मान लो एग्जाम टाइम के अंदर सब कुछ याद करके जाते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन बहुत कठिन होते हैं, तो अपन ऐसे करते हैं, भगवान ही पेपर ना आए तो ठीक रहे, ना आए तो ठीक रहे। और जिन जिन कमबख्तों को हम छोड़ के जाते हैं ना कि ये नहीं आना चाहिए, वो पेपर में जरूर आता है। ऐसा किसी के साथ होता है क्या? अरे बाप रे, इतना मामला चेंज है। तो चलो ठीक है। अच्छा एक बात, तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे तो सारे हैं तो जख्म ही ना अपने लिए, मतलब प्रॉब्लम ही है ना अपने लिए, कि याद तो होते नहीं अपने से। कौन कौन चाहता है कि ये समस्या सदैव के लिए समाप्त हो जाए, मतलब पढ़ाई नहीं, क्वेश्चन। ठीक है ठीक है, कई तो टूटे हाथ खड़े करे ले, तू भी राजी रह ले। चलो ठीक है, आपको 2 सब्जेक्ट आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप है ना सिंसियर हो, मैच्योर हो कि हाँ हमें वाकई में सक्सेस अचीव करना है, वट एवर योर फील्ड इज, तो ये जो चीज आज आपको बताएंगे लाइफ चेंजिंग होगा, जिसी की वजह से हमारे को 1500 से ज्यादा वीडियोस है ना, 1500 से ज्यादा वीडियोस यूट्यूब पे, हमारा नाम डालोगे ना आप यूट्यूब पे, विपुल शर्मा टीम 360 या विनीत शर्मा टीम 360, 1500 से ज्यादा वीडियोस मिलेंगे आपको। GTV, ET, सोनी टीवी सब इसीलिए बुलाते हैं। और बिहार के लिए हम चाहते हैं यार, इतनी रिच हिस्ट्री रही है आप लोगों की एजुकेशन के मामले में, तो आप लोगों का यहाँ से सबसे ज्यादा IAS निकलते हैं, IIT निकलते हैं, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, इसलिए आपको बता रहे हैं प्रोग्राम। जो पहला कंसेप्ट है उसका नाम है, मैं बुलवाऊंगा भी आपसे, हम 3 कंसेप्ट आपके साथ शेयर करेंगे। पहला है, उसका नाम है DMIT, बोलो DMIT। D स्टैंड्स फॉर डर्मिटोग्राफिक्स, वापस बोल देता हूं यार, डर्मिटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये एक तरह का फिंगरप्रिंट बेस्ड कंसेप्ट है, जो सिंगापुर बेस्ड कंसेप्ट है, जो ओलंपिक में यूज होता है। इसकी खास बात आपको बताऊं मैं, इसकी सबसे यूनिक आपको बात बताऊं, इसमें हम बच्चों के हाथ के फिंगरप्रिंट लेते हैं। दोनों हाथों में कितनी उंगलियां हैं? अरे 8 है रे बाबा, अंगूठे हैं 2 तो कॉमन सेंस यार, ठीक है ना, अंगुलियां तो 8 ही हुई ना, तो 8 उंगली और 2 अंगूठे, हर एक के 3 प्रिंट के हिसाब से 30 प्रिंट यहाँ से सिंगापुर जाते हैं। वहाँ साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं, जिसके बेसिस पे एक 30 पेज की रिपोर्ट बन के आती है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका इंटरनल ब्रेन किस चीज़ के लिए बना है। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, बिजनेसमैन, जिस किसी के लिए भी बना है वो रिपोर्ट में आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अतिरिक्त आप बातों को मन में तो नहीं रखते, स्टेज पर जाने से तो नहीं डरते, अंग्रेजी में बात करने से तो नहीं घबराते, डिप्रेशन के शिकार तो नहीं है, ऐसा कोई भी चैलेंज है तो रिपोर्ट में निकल कर आ जाता है। आपका लैंग्वेज पे कितना कमांड है, इवन आपका कौन सा वाला ब्रेन ज़्यादा वर्क कर रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। अगर लेफ्ट वाला कर रहा है तो जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं वो इंजीनियरिंग, मेडिकल, IAS, IPS या चार्टेड अकाउंटेंट, वकालत, इन लाइन्स के लिए अच्छे होते हैं और पढ़ाई के थ्रू करियर बनाते हैं। जिनका राइट वाला ज़्यादा ब्रेन चल रहा होता है वो म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स, इन लाइन्स के लिए अच्छे होते हैं। अब विडम्बना ये कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा कौन सा ब्रेन ज़्यादा वर्क कर रहा है ना, तो सबसे पहले पूछ लेते भाई, आप टाइम से बैठे हो, मस्त बैठे हो, और उसकी कुर्सी से हटा दी आपने। चलो आप बताओ, क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार। अरे बैठ जाओ प्रेम कुमार। हाँ प्रेम कुमार, क्या लगता है आपको कौन सा वाला वर्क कर रहा है, लेफ्ट वाला राइट वाला? हाउ डू यू नो, आपको क्या पता? बस टप्पा मार दिया, तो क्या मार दिया। चलो भाई, आपको क्या लगता है कौन सा वाला ब्रेन वर्क कर, लेफ्ट या राइट? आपको क्या पता? किसने लेफ्ट बोला तो चलो मैं राइट मार के देख लेता हूँ। चलो गर्ल्स बैठे, आपको क्या लगता है आपको कौन सा वाला बंद पड़े?
घड़ी थोड़ी है यार जो बंद पड़ा है। अरे नहीं, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ बेटा, आपकी बात नहीं है, बहुत लोगों के साथ होता है। पता नहीं है हमारे को कोई लेफ्ट वाला चल रहा है या राइट वाला चल रहा है, आज तक ऐसे ही पढ़ाई होती है। लेकिन हम अभी मैं उस सेशन में भी बात किया था, यूपी में अभी हम सेमिनार करके आए बनारस में, तो स्कूल के अंदर पेरेंट्स और बच्चे दोनों बैठे थे। तो मैंने पूरा क्वेश्चन पूछ लिया। तो मैंने ऐसे एक बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा क्या लगता है आपको कौन सा वाला वर्क कर रहा है ब्रेन, वो लेफ्ट वाला है राइट वाला? बच्चा सोचे कि कुछ आंसर दूंगा, इतने में पीछे से उसके पापा बोलते नहीं नहीं बिल्कुल रहने दो, बैठा तो बैठ जाओ। अरे मैंने कहा बोलने रहने दो, है ही नहीं, क्या मतलब है? अरे मैंने कहा यार क्या मतलब, क्या बोले है ही नहीं, लेफ्ट राइट उससे पूछोगे जिसके पास होगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, पर होता जरूर है, ठीक है ना। एज फार साइकोलॉजी हम बताएंगे आपको क्या चीज है, लेकिन किंतु परंतु ये पता चल जाता है कि आपका कौन सा वाला ब्रेन ज्यादा वर्क कर रहा है। उसके अलावा एक चीज और पता चलती है, आप अकेले ज्यादा काम कर सकते हैं, ग्रुप में, घर पे ज्यादा कर सकते हैं, बाहर, ऐसे करके पूरे ब्रेन का एक्सरे होकर आता है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों आती है। तो स्ट्रेंथ में तो हम आपको जो है आपका करियर, स्ट्रेंथ बोले तो ताकत, और वीकनेस यानी कमजोरी। तो जो स्ट्रेंथ वाला पार्ट है उसमें हम बता देते हैं कि आपका कौन सा पार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसमें आप करियर बना सकते हो। और वीकनेस में हम जो वीकनेस जो कमजोरी है उसे दूर करने के लिए 10 दिन का हम वर्कशॉप स्कूल्स में ही ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे आपके इंस्टीट्यूशन में यहाँ भी कर सकते हैं। उस 10 दिन के वर्कशॉप में हम आपको बाइनरल बीट म्यूजिक सुनाते हैं 44 हर्ट्ज का, 20 ब्रेन जिम की एक्सरसाइज कराते हैं और डांस कराते हैं। डांस किसको पसंद है यहाँ पे? दो कोई बराती डांस दिए, बराती किसको पसंद है? उसमें तो सारे आएंगे, ये देखो है वो कौन सा है, लारा लो कौन सा है चलो कोई ना। सो कुल मिला के द थिंग इज कि डांस सबको पसंद है, वहां करवाया जाता है क्योंकि आपके पीनियल को एक्टिवेट करने के लिए बॉडी का थकना जरूरी है। सो मोर और लेस इसके अंदर आपको हम इस तरह का वर्कशॉप कराते हैं जिसमें 44 हर्ट्ज का हार्मोन का सीक्रेशन होता है, मेलाटोनिन का। और रिजल्ट ये रहता है कि 10 डेज के वर्कशॉप के बाद आप लोगों का लेवल ये आता है कि आप 1 घंटे की चीज को 15 मिनट में याद कर सकते हो। जो याद हुआ है वो पूरी उम्र याद रहने वाला है, जो लंबे समय तक, इन द सेंस, ठीक है। हाँ जी, बोलेंगे नहीं, भूलने वाली चीजें भी बताएंगे कि कैसे भूली जा सकती है लेकिन फिलहाल के लिए याद कर लो यार, ये टेंशन भूलेंगे नहीं भाई, सब जगह भर जाएगी। तो डिब्बा इतना सही थोड़ी है, अंदर बहुत जगह है, ठीक है। सो कुल मिला के दोनों तरीके बताएंगे, भूलने का भी बताएंगे, पर पहले याद करने का सीख लो। सो आपको टिल लाइफ जो भी याद किया वो याद कर सकते हो, और जो भूलना चाहो भूल भी सकते हो, ठीक है ना। लेकिन याद करने पे फोकस रहो, जब तक सिविल सर्विस कंप्लीट नहीं हो जाए या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अचीव नहीं कर लो, तब तक तो कम से कम इतनी कैपेसिटी रखो। अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी ये स्थिति आ जाती है कि आप जो भी चीज याद कर रहे हो उसको सॉल्व करने की कैपेसिटी आ जाती है। कई होते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होते, वो सॉल्व करने की कैपेसिटी आ जाती है। इन सब के अतिरिक्त एक और जबरदस्त टैलेंट आप में आएगा, जिसके कारण हमें जी न्यूज पे, ईटीवी पे, सोनी टीवी पे, अमेरिका में इतनी जगहों पे सम्मानित किया गया। वो ये कि आप ब्लाइंड फोल्ड करने लग जाते हो। मीन्स अगर आपके आंख पे पट्टी भी बांधे तो आप बंद आंख से किताब पढ़ सकते हो, कलर पहचान सकते हो, मोबाइल के मैसेज पढ़ सकते हो। हर वो काम जो आप और हम खुली आंखों से करते हैं, हमारे बच्चे बंद आंखों से करते हैं। ये मैंने बेसिक बताया है। इसका एक्सट्रीम या कि आपको जो पसंद आए ना, यहाँ पढ़ी हो तो किताब दे देना, वो अच्छा किताब ही नहीं खोलेगा, स्मेल करके बता देता है कौन से पेज पे क्या इमेज बनी हुई है। और आप सबका तो ये लेवल ला सकते हैं कि 10 दिन के अंदर पूरी की पूरी किताब को पेज नंबर सहित याद कर लो। क्योंकि आर्ट्स वाले वीर भी बैठे होंगे, कोई सोशल साइंस का बैठा होगा, सोशियोलॉजी वाला बैठा होगा, पॉलिटिकल वाला बैठा होगा, और बोर हो जाते हैं रट रट के। पूरी बुक पेज नंबर सहित याद हो सकती है आप में जितने बैठे हो सबको। और बायो वालों के भी यही हाल है, वो याद करते करते परेशान हो जाते हैं, इतने टिपिकल नहीं होते। आपकी ये स्थिति पूरी बुक, इन द सेंस कोई ये पूछे बताओ पेज नंबर 89 पे क्या, आप करें 89 शुरू तो 78 से होता है, 89 पे तो खत्म हुआ है। इस तरह से आपका लेवल आएगा, इतनी जबरदस्त तरीके से पूरी बुक पेज नंबर से याद हो जाएगी। और ऐसा लेवल आप लोगों का विकसित हो सकता है। ऐसे 1000 बच्चे हम पहले तैयार कर चुके हैं। आपके पड़ोस में यूपी में पहले एक चीफ मिनिस्टर हैं कल्याण सिंह जी, उन्होंने इसी चीज़ के लिए हमें रिकॉग्नाइज किया, सम्मानित किया। अब हम जानते हैं, और इतना आसान नहीं होता है। लाइक 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज ट्रेनर भी है, 2 कंपनी रन कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर रहे हैं। बावजूद उसके बता रहा हूँ बिहार का नंबर अब आया है। पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है। तो हम चाहते हैं कि आप हम आएँ तो आप इसका लाभ उठाओ। अब मैं वो डेमो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो मैंने बोला है वो मैं करके भी दिखाऊंगा। लेकिन किंतु परंतु उससे पहले मुझे किसी एक बच्चे या बच्ची की आवश्यकता है। कोई भी आ जाओ जो हमारे डेमो में हमें हेल्प करेगा। कौन आएगा? हाँ कर दो, पूछा निकल निकल यहाँ से, बैठो बैठे इसके यार। कौन आना चाहता है? आ जाओ ना भाई, कोई भी आ जाओ। आप आओगे हमें हेल्प होगी। अरे भैया जो भी आओगे स्टार बनेगा। क्यों? कि ये सारा यूट्यूब पे जाने वाला है। क्या धक्के सिर लाए हो क्या उसके? आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। क्या नाम आ रहा है? खुश हो यार, बहुत खुश हो। क्या क्या नाम है आपका? दीपक। आप सबका हेल्प करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके लिए मेरे को सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी एक कॉटन और पट्टी की। तो मैं एक काम करता हूँ कि कौन करेगा मेरी हेल्प? ये लो, देखो। हाँ सरदार जी आ जाओ, तो वहाँ खड़े हो। अभी लो पकड़ो, देखो।
ये कॉटन जो रुई है ना, ये हमने क्यों लगाई, क्योंकि जीटीवी को था कि अगर यहाँ पे ऐसे लगा दोगे ना और फिर आंखें खोलने की कोशिश करेगा ना तो रुई आंख में घुसेगी, हमें पता चल जाएगा, कहीं से देखने की कोशिश कर रहा है, आंखों से पानी आएगा। तो आप रुई लगाओ और फिर पट्टी बांधो ताकि कहीं से देख नहीं सके। हमने वो पक्का कर लिया, अब हम सबके यही करते हैं। तो अभी हम दीपक की आंखों पर पट्टी बांधने वाले और देखते हैं कि बंद आंखों से देख सकते हैं क्या। हालांकि मूर्खतापूर्ण बात है, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है, इंडिया में सब कुछ संभव है। ये सब दया भले मेरे साथ क्या होने वाला है, ऐसे देखो यार, मेरा मतलब दिल पिघल गया कि भाई करूँ क्या नहीं करूँ यार। बांध तो लो, लगा लो, कुछ नहीं है इसमें, कोई मंत्र नहीं फूंका है मैंने। चलो वो बारात में घोड़ी नहीं होती, उसकी आंखों पे लगा देते, वही इनकम्फर्टेबल करके देखते हैं। जोक सा पार्ट, मजाक कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, ये सिर्फ इनके सहयोग के लिए कर रहा हूँ। रे भाई सांस तो आने दो। हाँ हाँ आ जाएगी, ठीक है। हाँ हाँ आ रही है सांस। हाँ हाँ ठीक है, मुझे लगा भगवान ने दो ही है दी, इससे से आएगी सांस, अपने मुंह से ले लो। चलो अब एक काम करते हैं, इनकी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं ये देख पाते क्या, बंद आंखों से पॉसिबल है क्या। ठीक है मजा आ गया यार। चलो परीक्षा लेना शुरू नहीं किया उससे पहले भाई साहब सारी जगह पता करेंगे कौन कौन सी जगह क्या है। चलो रुक जाओ एक बार। दीपक मैंने आपके आगे कितनी फिंगर्स कर रखी है बताओ आइडिया से। मैंने आपके है नहीं पता चल रहा। तुक्का मार दो, स्कूल में मारते हैं ना। अरे मेरे माइक को छोड़ दो। आइडिया से 5 उंगलियां, वो तो सबके हाथ में होती है। मुझे आइडिया बताओ मैंने कितनी कर रखी है? 3 कर रखी है ना, हाथ ही नहीं कर रखा, कहाँ से दिख गई? और इतना देख हो रहा है सीधा कहीं से तो दिख रहा है रैंडम। अरे लेकिन फिर भी बताओ, कई बार है ना मेलाटोनिन का सीक्रेशन अच्छा होता है ना, तो आप लोगों को तुक्के लग जाते हैं, यार मेरे तो वही लग गया। ये जो चीज़ होती है ना मेलाटोनिन के सीक्रेशन से होती है, अभी बताता हूँ आपको और मैं ट्राई करता हूँ। आई विश कि ये पहचान ले, अगर ये पहचान पाएंगे तो इनको हेल्प हो जाएगी। दीपक ट्राई करो, ये कौन सा कलर हो सकता है? नहीं पता चल रहा, ब्लू होगा। आज से बुल्लू है ये। चलो अब एक ट्राई करते हैं, लास्ट वाला है ना, ये वाला बताओ। कुछ आइडिया अंदाजा लगा दो, कोई जरूरी नहीं है। होगा वो सफेद। सफेद, वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा, ईमानदारी से अगले ने किया है। और लास्ट ट्राई करूंगा, उसके बाद में मैं आपके सामने वो बच्चा भी लाऊंगा ताकि आप परीक्षा ले सके और आप लोग ले सके, अपने कॉपी पेन लेके ले लेना भाई परीक्षा। अभी एक काम करते हैं, लास्ट है ना। दीपक मैंने किताब दी है, हाथ आगे करना। ये ट्राई, अरे पकड़ो तो सही। हाँ इसको ट्राई करो यार पढ़ने का। कुछ लिखते नहीं, कुछ लिखा नहीं, लिखा तो है कुछ दिखता भी नहीं। अच्छा नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, देखना इज नॉट पॉसिबल, नहीं दिख रहा ना यही चीज। अरे देखो मैं यहाँ पे मजाक बनाने के लिए नहीं आया हूँ इतनी दूर से। हम लोग यहाँ कई बार कुछ चीजें तुलना हम करते ही नहीं है, पर कुछ चीजें समझाने के लिए तुलना जरूरी हो जाती है। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। अभी एक काम करेंगे, इन भैया की आंखों से हम कॉटन और पट्टी हटाएंगे और हम एक पेरेंट से रिक्वेस्ट करके जयपुर से एक बच्चे को लेके आए, आप ही लोगों की एज के हैं, ताकि आप लोग रिलेट कर सके। अदरवाइज छोटा बच्चा लाते हैं नॉल। सो आई वुड रिक्वेस्ट टू दैट यंग चैप कि वो आए और हाँ हो गया गाय का बछड़ा नहीं होता क्या? चलो सो अच्छा अभी है ना ऐसा है कि है ना एक काम करते हैं, दीपक भाई आपके लिए बहुत, एक बार इनके लिए जोरदार ताली है ना। थैंक यू आधा तो यार 500 के दिल जीत गया यार ये। चलो अच्छा ऐसा है, आपको बताते हैं कि एक चीज आपको करते हैं, अब हम एक भैया को बुलाते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन मैं हाथ कॉटन पट्टी नहीं लेने वाला हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि या तो कोई बच्चा आ जाए, अदरवाइज मैं सर को बुलाऊंगा, क्योंकि सर पे सबको भरोसा है, हम पे भरोसा हो चाहे ना हो, ठीक है ना। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उस बच्चों के आंखों पे कॉटन पट्टी सर बांधे बजाय के हमारे, क्योंकि मन में हो सकता है ना छेद था, मुझे मालूम है नीचे से देख लिया इसने, ऐसा नहीं हो इसके लिए आई इनवाइट सर या कोई भी आप में से आए जो आंखों पे कॉटन पट्टी बांधे। आई वुड स्टे हियर, मैं यहाँ खड़ा रहूंगा। क्या नाम है भाई आपका? प्रेम कुमार। दूसरा वाला? अच्छा आप तो पहले वाला ही हो, प्रेम कुमार। मैंने कहा यार पहले भी इन्होंने बोला था। चलिए अभी प्रेम भाई को हम कहते हैं, वो कहाँ गई भाई कॉटन पट्टी है। प्रेम ये कॉटन लगा ले आप, पट्टी आप बांधना यार, आप देख लो पहले, चेक कर लो उसमें छेद छूद तो नहीं गई। उल्टी मत करो, उसको सीधी करो, कैमरे पे जाएगी। कल ये सब आप लोग वीडियो पे आने वाले हैं यूट्यूब पे, इसलिए नीचे ठीक है, अच्छे से बांध दो। हाँ इनका 22 पट्टियों का रिकॉर्ड है, एक स्कूल वाले पीछे पड़ गए थे, बोले 2 से तो पार नहीं पड़ेगा, 2-3 और बांधो। इस चक्कर में 22 बांध दी भाई ने, तो 22 पट्टियाँ
आपको बांधनी है तो बांध लेना, नाउ द बॉयज देयर, एकदम परफेक्ट बांधी यार, मजा आ गया। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी जो मर्जी है ना वो लो परीक्षा, जो देना दे दो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, ये हर वो चीज बंद आंखों से रिकॉग्नाइज करते हैं जो आप और हम खुलेंगे। ये ले जा, अरे वाह यार फट से दिया इस टाइप से। अरे बहुत दिनों बाद देखने को मिला यार, हमारे टाइम में होता था ऐसा। चलो तेज बोलना। ये तो क्वेश्चन पेपर लग रहा है 11th क्लास का। पढ़ दो भाई थोड़ा बहुत कुछ। टाइम है 3 घंटे 15 मिनट। ज्योग्राफी का पेपर है, फुल मार्क्स है 70। और फिर सेक्शन 1 28 अरे ब्रैकेट में है बाबू, और आगे पढ़ाते हैं थोड़ा, रुको लो यहाँ से। हाँ निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 28 तक के प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, फिर कॉमा है, फिर जिनमें से एक सही है, और फिर सही विकल्प को उत्तर तालिका में चिन्हित करें। फिर 28, हाँ 28 लिखा हुआ है यहाँ पे। है? फिर यहाँ पे एक के बाद निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? डन। माइंड ब्लोइंग। इसको टफ करते हैं, मजा नहीं आएगा ऐसे। यहाँ पे कई सारे बच्चे किताबें लेके बैठे हैं, आपकी जो मर्जी है वो पेज पढ़ा दो और आप उसको भी टफ करेंगे। हाँ दे दो, ये यहीं से चालू कर देगा। ये मेरा फेवरेट है, पहले मुझे बहुत बेकार लगता था, बाद में। अरे इससे जुड़ी एक बात बताता हूँ, जब मैं 9th में था ना, प्लीज आप अदरवाइज मत लेना। कौन सी क्लास में हो? 12th में हो ना? हाँ, तो 12th वाले बच्चे हैं तो मैं प्लीज अदरवाइज मतलब, मैं 9th में था ना तो मुझे SST बहुत बेकार लगती थी। और ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं 9th या 10th में था तो मेरा सब्जेक्ट एक ही था, ऑब्जेक्ट, कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे प्रधानमंत्री करके उत्थान करना है, सिंगल पॉइंट एजेंडा था, जिस दिन बना ना इस SST को इस देश के बाहर निकालूंगा। सबसे गंदा सब्जेक्ट है ये था। और गणित के लिए रहता था कि इसके तिली लगाऊंगा, खत्म हो चपड़े, बच्चे भी सुखी मैं भी सुखी। ये था मेरा ऑब्जेक्ट। चलो भाई पढ़ो भाई, ये जो भी है पढ़ दो। भारत का इतिहास, बैकग्राउंड ब्लू कलर का है, यहाँ पे एक किला बना हुआ है, सफ़ेद रंग से भारत का इतिहास लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है कामेश्वर प्रसाद। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, कामेश्वर प्रसाद जी की किताब है, कुछ ही खोल दो, आप खोल के पढ़ा लो। कोई बुक इमेज वाली हो वो भी देना, ये किताब को खोलेंगे ही नहीं, स्मेल करके बताएंगे उसमें, पढ़ दो। इसका पेज नंबर 211 और 16वीं 17वीं, फिर यहाँ पे लिखा है किताब इमेज वाली, शताब्दियों में शासक, और फिर इतिवृत्त और हाँ, ये चलेगी। मुगल सम्राट। पेज नंबर देना, लेकिन रख लो उस किताब को। है अभी एक काम और करते हैं, वो बुक देना बेटा आप, ये या फिर आप पेज नंबर वहीं से बोल दो, बस उस पे इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना? और बंद करके पेज नंबर तेज बोलना, ये स्मेल करके बताएंगे, बाकी आप देख लेना। हेलो ये अपन अलग लेके आए। हाँ आपका भी लेंगे। बंद करके पेज नंबर, ठीक है? पेज नंबर। अब इसमें क्या है, कोई इमेज जो भी कुछ आपने बोली है ना, ये स्मेल करके बताएंगे, खोलेंगे नहीं। लो भाई पेज नंबर 59। अब आप कहोगे यार ये तो फीलिंग, ये कोई और ही फीलिंग आ रही है, लेकिन और मत लो दूसरे। अभी ये सब आप लोग भी 10 दिन में कर सकते हो, इम्पोर्टेंट ये है, बताएंगे तरीका। लो भाई देख लेना, ये बोलेंगे, पहुंचा तो दो। हाँ भाई शुरू हो जाओ। पेज नंबर 59 पे एक इमेज बनी हुई है ऊपर के साइड, जिसमें एक ब्लैक एंड वाइट इमेज है वो पूरी, जिसमें ईंटों की दीवार की तरह एक ड्रैगन सा बना हुआ है बड़ा सा, और उसके सामने एक छोटा सा आदमी ऐसे हाथ करके उसको रोक रहा है क्या? और उसी पेज पे, उस इमेज के जस्ट नीचे पेज के लास्ट में एक लड़की की इमेज है, ब्लू कलर की ड्रेस में ऐसे करके खड़ी है। ठीक है, सी एक बार और, एक बार क्लैप हो सकती है इसके लिए। आपको एक चीज बता देता हूँ,
प्लीज 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 इस मैसेज को मत लेके जाइएगा कि मैं यहाँ कोई बाबा जी का चमत्कार करने आया हूँ, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्योर मेलाटोनिन हार्मोन के सीक्रेशंस होता है जो बायो के, वो समझेंगे अपनी बॉडी में कई तरह के ग्लैंड्स होते हैं। बायो का कौन है यहाँ पे? इज देयर एनीवन? अरे वाह, खड़े हो। अपने बायो के अंदर ग्लैंड्स बताते हैं, थायराइड पे थायराइड, एड्रिनल, अब हिंदी में इतना नहीं पता मुझे, थायराइड को थायराइड बोलते होंगे और कुछ तो क्या बोलते होंगे, थायराइड पे थायराइड है, एड्रिनल है, पीनियल है, पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि, ये सब बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये पीनियल ग्लैंड का कमाल है, भी मैं बताऊंगा आपको। आप सुनो, अब सुनो, आपको परेशान हो तो यार, बहुत सफोकेटेड है, मैं भी समझता हूँ। और ये देखो आप, एक सेकंड देखो, अब बताओ आप अगर किसी व्यक्ति आपके सामने, इसीलिए कह रहा हूँ, अब ये तो गीला गीला है, चिपक ही गया। अब एक आदमी के आगे आप ऐसे रुई लगा दो पहले तो रुई तो आंख तो खोल ही नहीं सकता, खोलेगा वैसे है, इतना पसीना देखो गीला हो गया ये पूरा पूरा, है ना। अब ऐसी स्थिति, और फिर ऊपर से ये बंदी रहे, 1 मिनट के लिए सोचो कोई बांध दे ऐसे, ठीक है, ऊपर से आप आंखें धरा के ऐसे देखो कि देखो कैसे देखते हैं, इस नेक्स्ट इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है भाई। फिर भी ये कर रहे हैं तो उसका बायोलॉजिकल रीजन बताऊंगा, ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू बहुत हिम्मत चाहिए स्टेज पे करने के लिए। और आप आ जाओ नीचे और आप लोगों से कराते हैं एक्सरसाइज, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोग ये कैसे कर सकते हो, और या अभी क्यों नहीं कर पाए, और ये भैया कैसे कर रहे थे। जितने भी बैठे हो बदला मत निकाल लेना, जो तरीका बताऊं उसका। अपना राइट हैंड ऐसे करो, दायां हाथ जितना निकल जाए, जिससे बैठ जाए, लगता है नहीं बैठेगा, टिकाओगे आप, हैंड दो। इसको क्लॉकवाइज बाहर घुमा के देखो, घूमता है क्या? घूम रहे हैं ना, रोक लो, लेफ्ट वाले को लो, वो दुख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। इनको लेफ्ट को ऐसे बाहर से अंदर की तरफ घुमाओ, बाहर से अंदर बेटा, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, हाँ हाँ हाँ, उल्टा एंटी क्लॉक, ठीक है। अभी देखो, राइट वाले को आपने बाहर घुमाया था, लेफ्ट वाले को आपने अंदर घुमाया था, आप दोनों काम एक साथ करो। हट रहा तू, अरे यार भाई, सीधा सीधा सामने सामने नहीं बैठ रहा, ऐसे करना है। देखो ये देखो, ये बाहर जाएगा, ये अंदर जाएगा, इज इन माई प्रोसेस, इज माई प्रैक्टिस। पर चलो ये कठिन है, इसको सिंपल करते हैं। हाथ ऐसे कर लो, हाथ ऐसे कर लिए, ठीक है। अभी उसके अंदर जो सबसे बड़ी अंगुली है उसको पूरा अंदर तक चिपका लो, सबसे बड़ी अंगुली का सब पूरा चिपका लो अंदर तक। मैडम हाथ नहीं जोड़ने हैं, ऐसे, हाँ परफेक्ट, एकदम परफेक्ट किया आपने, आपने भी परफेक्ट किया है। अभी अंगूठा खोल के बंद करो, उसके आगे वाली फिंगर खोल के बंद करो, हाँ लास्ट वाली फिंगर को खोल के बंद करो, इजीली हो रहा है ना। अब बगैर कोई होशियारी और दिमाग लगाए, बीच वाली तो छेड़ना मत, उसके आगे जो रिंग फिंगर है ना उसको खोल के देखो, चिपक गया था ना, तोड़ मत देना, ठीक है। नहीं हुआ ना, अभी इसका एक सिंपल तरीका करके दिखाता हूँ जिससे हो जाएगा। सब अपना हाथ ऐसा कर लो, आपका जो अंगूठा है ना उसको गोल गोल आगे पीछे घुमा के देखो, घूमता है क्या? रोक लो, उसके आगे वाली फिंगर को आगे पीछे घुमा के देखो, घूमता है क्या? आसान। उसके आगे वाली फिंगर को आगे पीछे घूम के देखो, घूमता है क्या? उसके आगे वाली फिंगर को, आपने एक चीज नोटिस की होगी, अंगूठा बहुत फास्ट घुमा होगा, फिर उसके आगे वाली अंगुली थोड़ी सी कंफर्टेबली घूमेगी, फिर धीमे धीमे दूसरे तीसरे पे ऐसे हाथ छूटना, ढंग से कंफर्टेबल नहीं हो रहा होगा, स्ट्रेस फील हो रहा होगा। अब बताता हूँ, बायोलॉजिकली इस पार्ट को ये पार्ट कंट्रोल करता है और इस पार्ट को ये पार्ट कंट्रोल करता है। हमने बायो में सबने पढ़ा है, क्रॉस सेक्शन होते हैं। तो जब आप हाथ बाहर घुमा रहे थे तो इधर से आदेश गया बाहर घुमाइए, वी डू लाइक दैट, हमने बाहर घुमा दिया। अचानक से मैंने कहा हाथ अंदर की तरफ घुमाओ, आपने अंदर घुमाना शुरू किया, तो हमने कहा अंदर की तरफ घुमा लो, क्रॉस सेक्शन हो रहा है। राइट वाले को बाहर घुमाया तो इधर से आदेश गया, लेफ्ट वाले को अंदर घुमाया तो इधर से आदेश गया। अब हमने कहा दोनों काम एक साथ करो, तो ब्रेन कंफ्यूज हो गया, भाई करना क्या है, या तो बाहर घुमा ले अंदर घुमा ले, क्योंकि ब्रेन एक टाइम में एक ही काम पसंद कर सकता है। ये गलत अवधारणा विकसित हो गई इंडिया में, ब्रेन एक टाइम में हजारों काम कर सकता है, लेकिन इसकी कंडीशनिंग नहीं की गई। हम ऐसे ब्रेन बैलेंस करते हैं, और मैं विनीत जी से भी बात करूंगा। दो चीजें यहाँ पे जरूर लेके जाइएगा। पहली, प्लीज 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 ये मैसेज मत ले जाना कि हम यहाँ पे कोई आपको ज्योतिष या भाग्य बता रहे हैं। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर का एक्सरे करा लो, एक्सरे में यहाँ फ्रैक्चर है तो डॉक्टर कहता है प्लास्टर करा लो, तो प्लास्टर करने का अर्थ ये नहीं है कि हमने कोई भाग्य देख दिया या ज्योतिष देख दी। उसी तरह से बायोलॉजिकली प्रूवन प्रोग्राम है।